नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने इतिहास का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है और यह सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि इस वीडियो का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? मालती माधव के लेखक कौन है? यह एक नाटककार थे। मालती माधव के लेखक ये भवभूति हैं, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। भवभूति जी इसके लेखक हैं और यह UPSC में भी पूछे गए क्वेश्चन है 2022 में कि भवभूति निम्नलिखित में से क्या थे? तो यह एक नाटककार थे, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज भारत आया था, तो यही विदेशी यात्री सबसे पहले भारत की यात्रा किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका सही जवाब क्या है? कौशाम्बी नहीं था। तो प्राचीन भारत में कौशाम्बी नहीं प्रसिद्ध था, नालंदा फेमस था, तक्षशिला फेमस था और विक्रमशिला भी उस समय विद्या अध्ययन का केंद्र था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास जी हैं, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य की खोज किसी ने, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं, यानी कि चौथा इसका सही जवाब है। इनमें से किसी ने भी शून्य की खोज नहीं किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चालकोलिथिक एज ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका सही जवाब है पंचतंत्र, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है पंचतंत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है, बोरोबुदूर किसका स्थल है? तो बोरोबुदूर इसका सही जवाब है जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित एक वृहत स्तूप है, तो चौथा इसका सही जवाब है। तो बोरोबुदूर एक वृहत स्तूप है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करना, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, जो कि PCS और RO ARO में पूछे गए हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो प्राचीन भारत में यौधेय एक गणतांत्रिक जनजाति थे। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है नारायण पंडित जी थे। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या थी? तो तांबा थी, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है तांबा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया? तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने की थी, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। इसी नाट्यशास्त्र में सारे नाट्य यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनका वर्णन किया गया है, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, तो यही नाट्यशास्त्र है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक
सही सुमेलित नहीं है? तो पहला मुद्रा रक्षक विशाखदत्त, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा सौंदरानंद अश्वघोष, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा मालविकाग्निमित्र कालिदास, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन तीसरा। इसका सही जवाब क्या है? तीसरा, कर्पूर मंजरी हर्ष की नहीं है, यह राजशेखर की है, याद रखिएगा, राजशेखर की। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? तो इसका सही जवाब है 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है बौद्ध धर्म, धम्मपद बिल्कुल सही है। तीसरा है हिंदू धर्म की गीता पुस्तक है। चौथा है हिंदू या मुस्लिम धर्म का कुरान सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन जैन धर्म की बाइबिल नहीं है। बाइबिल क्या है? ईसाइयों की प्रसिद्ध पुस्तक है, इस कारण से दूसरा इसका गलत जवाब है। उसके बाद अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र हैं किसके? बिहार धार्मिक केंद्र हैं, तो बिहार किसके धार्मिक केंद्र हैं? इन सभी के लिए, जैन, बौद्ध और सिखों, यानी कि इन सभी के लिए बिहारों का निर्माण किया जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो कौन से साधन थे पूरा पाषाण काल में? शिकार साधन मुख्य था इनका, शिकार। उसके बाद अगला प्रश्न है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत इनमें एक जैसा है, तीसरा नंबर इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका सही जवाब क्या है? मिलिंद पन्हो, याद रखिएगा, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। यह व्यापारिक मार्गों पर मौन है, क्योंकि यह एक बौद्ध धर्म पर दर्शन या फिर उस पर बातचीत का, वाद विवाद का वर्णन है इसमें, मिलिंद पन्हो और नागसेन का। उसके बाद आगे देख लेते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विशाखदत्त, ऑप्शन तीसरा सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो कौन है? क्रो-मैगनन मनुष्य है, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, क्रो-मैगनन मनुष्य है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए या रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसका सही जवाब क्या है? खाद्यान्न को संकट काल में उपयोग को सुरक्षित रखने का प्राचीनतम शाही आदेश है, इसका सही जवाब है सोहगौरा ताम्रपत्र, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। सोहगौरा में क्या रखा जाता था? खाने को सुरक्षित रखा जाता था, जो कि आपातकाल में यानी कि सूखा और भीषण आपदा के समय काम आता था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? अरिकमेडु है, ऑप्शन पहला दूसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा चार्ल्स विल्किंस इसका सही जवाब है। इसी ने सर्वप्रथम गीता का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित था, ऑप्शन तीसरा से इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो इसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है,
इतिहास के पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो गेहूं और जौ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो नवीनतम मानव कौन सा समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव समझा जाता है नवीनतम। उसके बाद अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, रुद्रदामन का अभिलेख। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या है? हेरोडोटस। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, भारतवर्ष के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का इस्तेमाल हेरोडोटस ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो इसका सही जवाब क्या है? अरिकामेडू। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इन महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को आप करिए और देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो का यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाएं, वहां पर हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, बाय।